आज दिनांक 20 जुलाई 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हमारे लेसन नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है बच्चों। इसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हम लोग ऊतकों की बात करेंगे। एनिमल्स में जो है ऊतक यानी टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। ये टिश्यूज़ अगर आप देखो 4 प्रकार के हैं मुख्यतः। सबसे पहला होता है एपिथेलियल ऊतक, ठीक है, या एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। और चौथा होता है नर्वस या फिर नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम आज बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति व कार्य में समान हो ऊतक कहलाता है। कैसे? उत्पत्ति तथा कार्य में समान हो ऊतक कहलाता है। प्रत्येक ऊतक तंत्र बनाता है और ऊतक तंत्र से अंग बनता है और अंगों से अंग तंत्र बनता है और पूरी बॉडी का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं एपिथेलियल ऊतक की, जो कि आपके सामने है, तो एपिथेलियल ऊतक इसे समानतः उपकला भी कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कैसे होती है? एपिडर्मिस जरूरी नहीं जो बाहर दिखाई दे रही वो एपिडर्मिस हो, भीतर में पाई जाने वाली भी एपिडर्मिस होती है। अंदर शरीर के भीतर जो कलाएँ बनी हुई हैं उनकी भीतरी लेयर को भी एपिडर्मिस ही कहेंगे, ठीक है। अब जो एपिडर्मिस है, इस ऊतक के द्वारा शरीर में देह का निर्माण या आस्तर का निर्माण होता है। मतलब जो अंदर की लेयर्स होती हैं, इंटरनल लेयर्स होती हैं, उनका निर्माण होता है। जो एपिथेलियल ऊतक है वो 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात आती है सरल ऊतक की। इसकी सरल ऊतक यानी कि सिंपल एपिथेलियल ऊतक। सिंपल एपिथेलियल ऊतक देखिए ऊपर से सिंपल स्क्वामश है, ठीक है। तो सिंपल वाले जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब सिंपल एपिथेलियल ऊतक के निर्माण होते हैं। ये ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शल्क की उपकला ऊतक। तो इसमें शल्क पाए जाते हैं, ठीक है। आप देखोगे यह ऊतक रक्त वाहिनियों या रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा यानी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसकी भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश यानी एयर सैक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये ऊतक ब्लड वेसल्स तथा फेफड़ों के जो एयर सैक होते हैं लंग्स में, उसमें पाया जाता है। कौन सा? शल्की उपकला ऊतक, ठीक है। दूसरा आता है हमारा घनाकार, ठीक है, उपकला ऊतक। तो इसमें इन कोशिकाओं, देखिए यहाँ पर लिखा सिंपल क्यूबिडियस, तो क्यूब्स के आकार में हो जाएगा, घनाकार हो जाएगा। इनकी कोशिकाएं घन के आकार की होती हैं। यह प्रायः किडनी के भीतर नेफ्रॉन्स के नलिकाकार भागों में तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? किडनी में और ग्रंथियों में पाया जाता है, ठीक है, घनाकार होता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा चित्र में आपको, देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। ये एक पहला है हमारा सिंपल ऊतक टिश्यू, दूसरा है सिंपल क्लेबॉइडल टिश्यू और तीसरा है सिंपल कॉल्यूमनर, ठीक है। इसमें कॉलम्स बने होंगे। तो अब इसमें बात आती है तीसरे की। तो स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू या फिर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, स्तंभाकार उपकला ऊतक। यह सामान्यतः आमाशय आंतरिक स्तर में पाया जाता है। तो आमाशय की आंतरिक स्तर यानी जो भीतरी झिल्ली है उसमें भीतरी जो वो है एपिडर्मिस, और आंत की भीतरी एपिडर्मिस ये पाया जाता है। कहीं कहीं पर इन ऊतकों में सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम बिलीज कहते हैं, बिलीज। और ये बिलीज जो होते हैं ये अवशोषण और पाचन में सहायता करते हैं। उंगलीनुमा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात कि ये उंगलीनुमा स्ट्रक्चर है।
इनसे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्रिया होती हैं, जिनसे पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा पक्षमाभी उपकला ऊतक। ठीक है, यानी कि सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। यह मुख्यतः श्वसनिका यानी ट्रैक्योस तथा डिम्ब वाहिनी की नलिकाओं में, यानी ओविडक्ट जो होती है उसकी नलिकाओं जैसे खोखले अंगों की भीतरी सतह में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों ग्रंथिल एपिथेलियल ऊतक। ग्रंथिल एपिथेलियल ऊतक क्या होते हैं? तो देखिए, कुछ स्तंभाकार या घनाकार उपकला ऊतकों में श्रावण मतलब अंतः से क्या होता है? सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन मतलब कुछ किसी चीज़ का सेल्स से बाहर निकलना। ठीक है, किसी सेल्स से कोई भी अगर कोई पदार्थ सिक्रीट होता है मतलब बाहर निकलता है, उसको हम लोग सिक्रीशन कहते हैं। ठीक, की विशेषता पाई जाती है। इन्हें ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। ये अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं। अंतःस्रावी मतलब एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन और बहिस्रावी मतलब एक्सोक्राइन। ठीक है, इनसे विशेष प्रकार के रसों का स्राव होता है। बहिस्रावी ग्रंथि से लार, दुग्ध, कर्ण, देखिए लार कहाँ आती है? मुंह में लार आती है, तो वो लार वो क्या है? वो बहिस्रावी है। ठीक है, ऐसे दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध जो का श्रावण होता है। ठीक है, ऐसे कान से जो है मैल का श्रावण होता है। एक मोम वैक्स होता है उसके अंदर मीमोबियन ग्लैंड से। ठीक है, उसके बाद है तेल आदि का। ठीक है, श्रावण होता है तेल ऑयल ग्लैंड से। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन्स देखिए कौन कौन से हार्मोन्स हैं? बहुत सारे हार्मोन्स। ठीक है, एक नहीं बहुत सारे हार्मोन्स बॉडी में स्रावित होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका इंसुलिन जो हार्मोन है कहाँ से स्रावित होता है? वो पैंक्रियाज से होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का स्तर होता है उसको बनाए रखता है। इसी प्रकार पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी बहुत सारे हार्मोन स्रावित करती है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका थायराइड ग्लैंड है, उसमें से थायरॉक्सिन निकलता है। थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन है। हार्मोन्स हो या एंजाइम्स हो, ये सब के सब क्या है? प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन का ही स्वरूप है जो सीधे उसी तरल में छोड़े जाते हैं जहाँ वह ग्रंथि स्थित होती है। ठीक है, वहाँ जो तरल यानी कि जो लिक्विड है, और वो लिक्विड क्या है? वो ब्लड है। ब्लड में वो छोड़ दिए जाते हैं, जिनसे जो होता है वो सीधे उसी कार्यस्थल पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें काम करना होता है। सेकंड बच्चों आता है संयुक्त उपकला ऊतक। देखिए पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सरल उपकला ऊतक। सरल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 शल्कीय उपकला ऊतक, नंबर 2 घनाकार उपकला ऊतक, नंबर 3 स्तंभाकार उपकला ऊतक, नंबर 4 पक्षमाभी उपकला ऊतक और नंबर 5 ग्रंथिल उपकला ऊतक। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड जो पोर्शन है वो है संयुक्त उपकला ऊतक, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यह ऊतक एक से अधिक कोशिका स्तर से बना होता है। क्लियर? अर्थात बहुस्तरीय होता है। यह त्वचा की शुष्क, कौन सी शुष्क सतह, ड्राई, मुख गुहा की नम सतह पर ग्रसनी लाल ग्रंथियों, अग्न्याशय की वाहिनियों की भीतरी परत को ढकता है। इसको ढकता है, भीतरी परत को ढकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ पाया जाएगा? त्वचा की शुष्क सतह तो कौन सी होती है? बाहरी, जो आप हाथ पैरों के ऊपर स्किन देख रहे हो, तो वो क्या है? वो एपिथेलियल ऊतक। ठीक है, मुख गुहा की नम सतह पर, यानी कि जो भीतरी मुख गुहा है, यानी हमारी जो बक्कल कैविटी है, यानी जो उसके अंदर की जो जो सतह है उस पर। और ग्रसनी कहाँ होती है? फेरिंग्स, यानी जो ठीक पीछे मुख गुहा के ठीक पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। और लाल ग्रंथियाँ सेलेवरी ग्लैंड्स में।
अग्न्याशय की वाहिनियों, अग्न्याशय की बात हमने अभी की थी आपसे कि पैनक्रियास है, तो पैनक्रियास की जो डक्ट्स हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिएगा। थैंक यू सो मच।